ओके, नेक्स्ट हम करेंगे जो हमारी जो कैलकुलेशन है, जो हमारी डेरिवेशन है, कैसे जो हमारा जो फॉर्मूला है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का, उसका फॉर्मूला हम कैसे ड्राइव करेंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट हम जो कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा ऑफ टीबी, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, देखो जो हमारा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ कि लेट्स से कि मेरे पास पहले वाटर है, 100 ग्राम वाटर है, 100 ग्राम क्या है, वाटर है। पहले मैंने उसके अंदर 1 ग्राम शुगर को ऐड किया, पहले मैंने क्या किया, उसके अंदर 1 ग्राम शुगर को ऐड किया। ठीक है, लेट्स से कि मैंने 1 ग्राम अगर मैं शुगर को ऐड करूँगा तो जो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट 101 हो जाएगा। 1 ग्राम शुगर को मैं ऐड करूँगा तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 101 होगा। वही अगर मैं 10 ग्राम शुगर को ऐड कर दूँ, वही अगर मैं 10 ग्राम शुगर को ऐड करूँ तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। ठीक है ना। अब देखो जितना ज़्यादा मैं उसके अंदर सॉलिड सोल्यूट ऐड करूँगा, जितना ज़्यादा मैं उसके अंदर सॉलिड सोल्यूट ऐड करूँगा, उतना ही जो बॉइलिंग पॉइंट है सोल्यूशन का इंक्रीज़ होगा। जितना ज़्यादा मैं उसके अंदर सॉलिड सोल्यूट ऐड करूँगा, उतना ही जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सोल्यूशन का वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का इंक्रीज़ होगा, उतना ही दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा, उतना ही दोनों के बीच का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मैं क्या करूँगा, नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट को ऐड करूँगा, नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट को क्या करूँगा, मैं ऐड करूँगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा मेरा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा मैं। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा डेल्टा ऑफ टीबी है, जो हमारा क्या डेल्टा ऑफ टीबी है, डेल्टा ऑफ टीबी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। जो डेल्टा ऑफ टीबी है वो क्या है, हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का मतलब है कि जितना ज़्यादा सोल्यूट होगा, जितना ज़्यादा क्या होगा, सोल्यूट होगा, जितना ज़्यादा सोल्यूट होगा उतना ही जो बॉइलिंग पॉइंट है सोल्यूशन का वो ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा सोल्यूट होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जितना बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का ज़्यादा होगा, उतना ही जो दोनों का डिफरेंस है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, उतना ही एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा डेल्टा ऑफ टीबी है वो x2 का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x2 का क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। ओके, हमने रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में पढ़ा था P0 माइनस PS अपॉन में P0 इज इक्वल टू x2। अब ये तो वहाँ पे क्या था, ये वहाँ पे था हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है ये तो P0 माइनस PS, इसको हम लिखते हैं डेल्टा ऑफ P। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ये भी x2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेल्टा ऑफ टीबी भी x2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डेल्टा पीबी किसके है, x2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, प्रेशर इसको आप ऐसे देख सकते हो कि जितना ज़्यादा हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट को ऐड करेंगे उतना ही हमारा वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, उतना वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। वो ये कि जितना ज़्यादा हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट को ऐड करेंगे उतना ही जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट उतना क्या होगा हमारा, वो इंक्रीज होगा, उतना ही क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो यहाँ से जो हमारा डेल्टा ऑफ टीबी है, डेल्टा ऑफ पी के भी इक्वल आ गया, डेल्टा ऑफ पी के भी इक्वल आ गया। ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेटर इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जितना ज्यादा जो वेपर प्रेशर उतना क्या होगा, लोअर होगा। हायर इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हायर इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज़्यादा वो क्या होगा हमारा, वो कम होगा, उतना ही जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया। ओके, चलो जब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। देखो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया हमारे x2 के, जो हमारा डेल्टा टीबी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ चुका है x2 के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, x2 के। मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा, एक k कॉन्स्टेंट लिख दूंगा, k ऑफ x2। मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा, एक k क्या करूंगा, k कॉन्स्टेंट लिख दूंगा। ठीक है ना। k क्या है हमारा, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है। k क्या हमारा, k है हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है। ठीक है। ओके, जो हमारा डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी किसके इक्वल आ गया, k इंटू x2 क्या होता है, x2 होता है हमारा n2 अपॉन में n1 प्लस n2। k क्या होता है हमारा, k होता है हमारा n2 अपॉन में n1 प्लस n2। हमें पता है कि जो हम बात करें एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ये तो क्या है हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये क्या हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैसे प्रूव हुआ, यहीं से प्रूफ हो गया। ये तो
कि जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वो है जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के, मतलब अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये क्या हो गया, हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया। तो फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डेल्टा टी बी है N2 बाई, इस N2 को नेगलेक्ट कर सकते हैं, N1 इंटू में के, इस N2 क्या कर नेगलेक्ट कर सकते हो, N2 बाई N1 इंटू में क्या आ गया, क्या आ गया, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू N2 अपॉन में N1 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट गिवन मास ऑफ सोलवेंट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोलवेंट, W1 अपॉन में मोलर मास ऑफ 1 इंटू में के, ये आ गया ना। मोलर मास हमारा कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू N2 अपॉन में W1। अब ये ध्यान रखना जो W1 है ये ग्राम के अंदर है, W1 किसमें, ग्राम में, क्योंकि जब भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं वहाँ पर जो गिवन मास पुट करते हैं वो ग्राम के अंदर पुट करते हैं, ठीक है। और जो हमारा मोलर मास है वो हमारा ऊपर चला गया और इंटू में क्या है, के है। क्लियर। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, यहाँ से हमारा आ गया डेल्टा टी बी इज इक्वल टू N2 अपॉन में W1, W1 किसके अंदर है, ग्राम के अंदर है, और इंटू में क्या है, मोलर मास ऑफ 1 इंटू में के, मोलर मास ऑफ 1 इंटू में क्या आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, 1000 से क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। सो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू N2 अपॉन में W1 इंटू में ग्राम, 1000 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, और mm1 इंटू में के अपॉन में 1000 से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1000 से क्या किया, मैंने डिवाइड किया। अब जितनी भी ये टर्म है मेरी, ये टर्म क्या आ गई है, मोलालिटी आ गई है, ये टर्म क्या आ गया, मोलालिटी। हमें पता ना कि मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सोलेंट। अगर वेट ऑफ सोलेंट ग्राम के अंदर है तो इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में 1000 आएगा। तो यहाँ से जो डेल्टा ऑफ टी बी है वो क्या आ गया, m इंटू में मोलर मास ऑफ 1 इंटू में के अपॉन में 1000, मोलर मास ऑफ 1 इंटू के अपॉन में 1000। अब देखो के भी कॉन्स्टेंट है, मोलर मास ऑफ 1 भी कॉन्स्टेंट है, 1000 भी क्या है, कॉन्स्टेंट है, तीनों ही क्या है, ये कॉन्स्टेंट है, तीनों ही क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट है। तो तीनों कॉन्स्टेंट को मिला के हमने एक और नया कॉन्स्टेंट नाम दे दिया, तीनों कॉन्स्टेंट को मिला के हमने एक और नया कॉन्स्टेंट नाम दे दिया, जिसका नाम बोल दिया हमने के बी। के बी ये नॉर्मल के है, ये क्या है, सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये क्या है हमारा के बी। और के बी किसके कहलाएगा, के इंटू में मोलर मास ऑफ 1 अपॉन में 1000। जो हमारा के बी किसके को लाएगा, के इंटू मोलर मास ऑफ 1 अपॉन में 1000 के को लाएगा, ठीक है। ये जो हमारा के बी है, इसी के बी को हम बोलते हैं, इसी को भी क्या बोलेंगे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसी को क्या बोलेंगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और इसको बोलते हैं, यही हमारा इब्लिस्कोपी कांस्टेंट। इसी को क्या बोलते हैं, इब्लिस्कोपी कांस्टेंट बोलते हैं हम, ठीक है। तो के बी की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे इसकी जगह, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। किसी को लाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। यही क्या होगा, यही हमारा फॉर्मूला हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है हमारा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम आ गया, ठीक है। डेल्टा टी बी क्या है यहाँ पे, डेल्टा टी बी है हमारा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, एम क्या है, एम है हमारी मोलालिटी, और के बी क्या है हमारा, के बी है हमारा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इब्लियोस्कोपी कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इब्लियोस्कोपी कांस्टेंट आ गए यहाँ से, ठीक है। जो यहाँ पे के बी है, हम अगर हमारी मोलालिटी 1 हो, इफ अगर हमारी मोलालिटी क्या हो, अगर हमारी मोलालिटी 1 हो, मोलालिटी 1 होने का मतलब है कि जो हमारा जो डेल्टा टी बी है वो किसके इक्वल आ गया, वो हमारा के बी के इक्वल आ गया, वो हमारा किसके इक्वल आ गया, वो हमारा के बी के इक्वल आ गया, ठीक है। और के बी क्या है हमारा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन भी आ गई है। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट दैट इज के बी इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन, देखो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल कब इक्वल है, जब हमारी मोलालिटी क्या है 1 है। और मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट व्हेन
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in number of moles of solute present in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent। तो ये आ गई हमारी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन भी आ गई है, ठीक है। इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं हम। इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, देखो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। के बी क्या आएगा यहाँ से, के बी आएगा डेल्टा टी बी अपॉन में एम, डेल्टा टी बी अपॉन में एम। डेल्टा टी बी क्या है, टी बी तो ये तो हमारा टेम्परेचर है, ये तो क्या टेम्परेचर का डिफरेंस है। इसकी यूनिट क्या होगी, केल्विन अपॉन में मोलालिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो केजी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यूनिट क्या आएगी केबी की, यूनिट हो जाएगी हमारी केबी की केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। तो ये क्या हो गया हमारी जो केबी है, केबी की ये हमारी यूनिट आ गई है, ठीक है। तो ये था हमारा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। जो हमारा मेन फॉर्मूला है एलिवेशन कांस्टेंट में आपने क्या याद रखना है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। बाकी तो सारा हमने क्या किया, आपस में इसको सारों को रिलेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा मेन डेरिवेशन, मेन फॉर्मूला एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। देखो अब इसके बाद एक डेरिवेशन और रहती है, इसके बाद एक डेरिवेशन और रहती है। अब मैं आपको वैसे तो बुक्स के अंदर वो भी डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, पर हम यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। वहाँ पे एक नई मतलब थर्मोडायनेमिक के बेस पे हम जो डेल्टा टी बी और के बी है उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम एक फॉर्मूला और ड्राइव करेंगे जो हमारा डेल्टा टी बी है दैट इज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, और जो हमारा के बी है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, उसकी हम एक फॉर्मूला और ड्राइव करेंगे। वो करेंगे हम ऑन द बेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, क्लियर। सो कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा ऑफ टी बी एंड के बी यूजिंग थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के बेस पे हम जो डेल्टा टी बी है और के बी उनकी वैल्यू क्या करेंगे, उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखो मैंने जब आपको वेपर प्रेशर कराया था तो वेपर प्रेशर में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि कैसे जो हमारा जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर से रिलेट करता है। जो वेपर प्रेशर है मतलब प्रेशर और टेम्परेचर में हमारे पास जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है हमारा, वो रिलेशन है हमारा ln P2 बाई P1 डेल्टा H बाई R T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2, ठीक है। तो जो प्रेशर है, प्रेशर में और जो टेम्परेचर है, प्रेशर में टेम्परेचर में क्या है, ये रिलेशन है हमारे पास। अगर हमारा प्रेशर P1 है, P1 प्रेशर है टेम्परेचर T1 पे, जो P2 प्रेशर है वो है एट टेम्परेचर T2 पे है। P1 प्रेशर है टेम्परेचर T1, P2 प्रेशर है एट टेम्परेचर T2, ठीक है। देखो ये तो नॉर्मल प्रेशर है, ये तो क्या है नॉर्मल प्रेशर है। मेरे को क्या करना, मेरे को तो वेपर प्रेशर से रिलेट कराना है, मेरे को क्या करना है वेपर प्रेशर से रिलेट कराना है, ठीक है। देखो मैं ये जहाँ पे P1 है, मैं P1 को मान लेता हूँ कि P नोट है। ये जो P1 प्रेशर है, P1 प्रेशर मतलब ये वेपर प्रेशर है हमारा किसका, सॉल्वेंट का। और जो P2 है, P2 कर लेता हूँ कि ये जो वेपर प्रेशर है वो किसका है, वो सॉल्यूशन का है। भाई P1 प्रेशर किसका है, सॉल्वेंट का, P2 प्रेशर किसका है, वो हो गया हमारा सॉल्यूशन का हो गया, ठीक है। ऐसे ही मैं T1 T2 के बारे में बात करूँगा। T1 मैंने देखो P1 अगर P नोट का माना है, P1 जो प्रेशर है मैंने वो मैंने जो वेपर प्रेशर माना है वो मैंने सॉल्वेंट का माना है। तो जो T1 टेम्परेचर है वो मैं क्या मान लेता हूँ, सॉल्वेंट का मान लेता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और जो T2 है वो मैंने मान लिया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब जो P1 जो हमारा वेपर प्रेशर है वो हमारा सॉल्वेंट का हो गया, P2 जो हमारा वेपर प्रेशर है वो हमारा सॉल्यूशन का हो गया। उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही T1 टेम्परेचर, T1 क्या होगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्वेंट का, और T2 क्या होगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमारा सॉल्यूशन का होगा, ठीक है। तो सारी वैल्यू को एक बार यहाँ पुट करते हैं। पुट करने पे क्या आएगा यहाँ पे ln P2 क्या, देखो P2 हमारा PS अपॉन में P नोट, ये हो गया इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन में R। T2 क्या है हमारा, T2 है हमारा TB, और T1 क्या TB नोट अपॉन में क्या आएगा TB नोट। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर क्या कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले के अंदर मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो ln PS बाई P नोट है, ln क्या है PS बाई P नोट, मैं इसके अंदर 1 ऐड करूँ और 1 ही क्या करूँ मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करूँ।
मैं इसके अंदर क्या करूँ, 1 ऐड करूँ और 1 क्या करूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, ln, देखो 1 ऐड करूँगा तो 1 - 1 प्लस PS बाई पी नोट। ठीक है, देखो इसके अंदर मैंने 1 ही ऐड किया और 1 ही क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या डेल्टा H बाई आर, ये क्या डेल्टा H बाई आर। और देखो TB माइनस TB नोट, ये मैंने आपको पहले ही कराया था, TB माइनस TB नोट। TB क्या है, हमारा सोल्यूशन का है बॉइलिंग पॉइंट, और TB नोट क्या है, ये हमारा सॉल्वेंट का क्या है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट। दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ TB अपॉन में क्या आ गया हमारा, TB और TB नोट। ठीक है, अपॉन में क्या TB और TB नोट है। तो हमारा फॉर्मूला हमारा ये बन गया। ओके, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ln 1, यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैंने इतने में एलसीएम लिया है, सिर्फ इसको 1 -1 को इसमें इंक्लूड किया, तो माइनस पी नोट प्लस PS, माइनस पी नोट प्लस PS। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये हमारा एलसीएम आ गया यहाँ पे, ये क्या आ गया, ये एलसीएम आ गया, इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा H बाई आर, और ये क्या होगा हमारा डेल्टा TB अपॉन में TB नोट। क्लियर है। देखो जो यहाँ पे मैंने जो एलसीएम लिया है, ये पूरा का पूरा इसको ऐसे मानना है इसको, क्योंकि बाहर तो क्या है, बाहर तो इसमें प्लस ही है, बाहर तो क्या है, बाहर तो प्लस ही आएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लगा सकते हो कि मैंने इसका एलसीएम लिया है। ठीक है, जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, देखो ओपन करोगे तो जब इसको करोगे तो यहाँ पे -1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस PS बाई पी नोट। तो अंदर करोगे तो सेम क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। ओके ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लूँगा। जैसे मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लूँगा तो 1, देखो जब मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस कॉमन लेने पे क्या होगा, जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, पी नोट माइनस का था तो पी नोट क्या हो गया, प्लस का हो गया, और PS प्लस का था तो PS क्या हो गया, माइनस का हो गया। अपोन में क्या हो गया, अपोन में पी नोट आ गया। ठीक है, अपोन में क्या आ गया, पी नोट। अब अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस तो सेम ही आएगा, जो पी नोट है माइनस का और PS है वो क्या आएगा हमारा, प्लस में आएगा। ठीक है, यहाँ पे सेम है डेल्टा H बाय में आर, डेल्टा ऑफ TB अपॉन में TB नोट। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैंने इस पूरी जो वैल्यू है, जो पी नोट माइनस PS बाय पी नोट, इस पूरी वैल्यू को मैं x मान लेता हूँ। इस पूरी वैल्यू क्या कर रहा हूँ, मैं x मान रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा ln 1 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आ चुका हमारा ln 1 माइनस एक्स आ चुका है। ठीक है, अब देखो अगर हमारा सोल्यूशन डाइल्यूट है, क्योंकि हम ये जो बात करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट है, कैसे बात करते हैं, ठीक है, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, अगर हमारा सोल्यूशन क्या हो, अगर हमारा सोल्यूशन डाइल्यूट हो। ठीक है, देखो अगर हमारा सोल्यूशन डाइल्यूट है, डाइल्यूट सोल्यूशन के केस में कि जो हमारा वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का और वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज़्यादा फर्क ही नहीं होगा। हमने इसमें थोड़ा सा ही नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है, तो जो वेपर प्रेशर होगा हमारा सॉल्वेंट का सोल्यूशन का, उनमें ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं होगा, और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सोल्यूशन का सॉल्वेंट का, उसमें भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, वो क्या होंगे, बिल्कुल ऑलमोस्ट पास होंगे वो। ठीक है, तो पी नोट अप्रोक्सीमेटली PS आएगा, और जो TB नोट है वो अप्रोक्सीमेटली TB के इक्वल ही आएगा, थोड़ा सा क्या होगा, डिफरेंस होगा। ओके, अब देखो अगर पी नोट माइनस PS, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं पी नोट से, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं पी नोट से, तो जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी बहुत ज़्यादा कम आएगी। ये वैल्यू क्या आएगी हमारी, बहुत ज़्यादा कम आएगी। ये वैल्यू क्या आएगी हमारी, बहुत ज़्यादा कम आएगी। मतलब जो हमारा x है ना, 1 से क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा। जो हमारा x है वो क्या होगा, 1 से बहुत ज़्यादा कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम मैथ्स में एक्सपेंशन यूज़ करेंगे। ln ऑफ 1 माइनस एक्स क्या होता है हमारा, x इक्वल होता है। यहाँ पे हम एक्सपेंशन यूज़ करेंगे ln ऑफ 1 माइनस एक्स, जैसे यहाँ पे आएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, तो जब एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स क्यूब करेंगे, एक्स की पावर 4 करेंगे, तो वो टर्म्स और ज़्यादा छोटी होती जाएगी, तो बाकी टर्म्स को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो सिर्फ इसमें क्या रखेंगे, इसको हम सिर्फ x रखेंगे। ln ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू x है। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब है कि ln 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया, और x क्या है हमारा, ये है, मतलब पी नोट माइनस PS अपॉन में पी नोट आ गया। ln ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू x, ln ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू x, x क्या, x यही क्या है हमारा, x है, यही क्या हमारा x है, इज इक्वल टू डेल्टा H बाई आर, डेल्टा ऑफ TB अपॉन में, देखो यहाँ पे TB और TB नोट दोनों क्या थे, ऑलमोस्ट सेम आ गए, दोनों क्या है, ऑलमोस्ट सेम आ गए, तो मैं TB की जगह भी TB नोट रख सकता हूँ। अगर मैं TB की जगह भी क्या कर सकता हूँ, TB नोट रख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, TB नोट का स्क्वायर, TB नोट क्या हो जाएगा यहाँ पे
स्केयर हो जाएगा, ठीक है। तो ln ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स आ गया, डेल्टा एच बाई आर, डेल्टा टी बी अपॉन में टी बी की जगह में क्या कर दिया मैंने, टी बी नोट कर दिया, तो ये बन गया हमारा, ठीक है। और ये क्या है, पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट, ये तो हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट। और ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, मोलैलिटी इनटू में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में 1000, मोलैलिटी इनटू में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में 1000 होगा, ठीक है। तो इस पूरी वैल्यू को मैं इसकी इक्वल पुट कर सकता हूँ, इस पूरी वैल्यू को मैं इसके इक्वल पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसको पूरी वैल्यू को इसके इक्वल पुट करूंगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा डेल्टा एच बाई आर, डेल्टा एच बाई आर, और यहाँ पे क्या है, डेल्टा ऑफ टी बी अपॉन में टी बी नोट का स्केयर, टी बी नोट का स्केयर इज इक्वल टू क्या आ गया, मोलैलिटी इनटू में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में 1000 आ गया, अपॉन में क्या आ गया, 1000 आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या करूँगा मैं, यहाँ से डेल्टा ऑफ टी बी की वैल्यू निकाल लूँगा, यहाँ से क्या करूँगा, डेल्टा टी बी निकालूंगा। डेल्टा टी बी क्या होगा, देखो डेल्टा टी बी क्या होगा, मोलैलिटी है ही है, मोलर मास भी है, अपॉन में 1000 भी है, ये टी बी नोट स्केयर उधर जाएगा, आर भी उधर जाएगा, और डेल्टा एच का आएगा वो नीचे आएगा। तो ये आ गया मेरा डेल्टा टी बी का फॉर्मूला, ये आ गया डेल्टा टी बी का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एम मोलैलिटी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, टी बी नोट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, आर क्या गैस कॉन्स्टेंट, और डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच है हमारे यहाँ पे मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। जो इसकी यूनिट है, यूनिट क्या होगी इसकी, जूल पर मोल और कैलोरी पर मोल, इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर मोल और कैलोरी पर मोल होगी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ना कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो जो हमारा एक नया आ जाएगा यहाँ पे, उसको हम बोलेंगे LVAP। एल का मतलब है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा एच अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा एच अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होगी, देखो इसकी यूनिट होगी हमारी, डेल्टा एच की यूनिट क्या, कैलोरी पर मोल, और मोलर मास की यूनिट क्या होती है, मोल पर ग्राम, तो मोल से मोल कैंसिल होगा, अल्टीमेटली यूनिट क्या आएगी, कैलोरी पर ग्राम आ जाएगी। तो इसकी यूनिट क्या होगी, कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम आएगी, ठीक है। तो देखो जो ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा ऑफ टी बी इज इक्वल टू मोलैलिटी इनटू में टी बी नोट का स्केयर इनटू में आर अपॉन में 1000, और इनटू में डेल्टा एच अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा एच अपॉन मोलर मास सॉल्वेंट, और डेल्टा एच अपॉन मोलर मास सॉल्वेंट की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, LVAP, LVAP। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा, मोलैलिटी इनटू में टी बी नोट का स्केयर इनटू में आर अपॉन में 1000 इनटू में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, 1000 इनटू में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो जो डेल्टा टी बी है, डेल्टा टी बी का हमारा फॉर्मूला ये आ गया, मोलैलिटी इनटू में टी बी नोट का स्केयर इनटू में आर अपॉन में 1000 इनटू में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आपने बस ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, बाकी इसमें से कोई भी फॉर्मूला आपने याद नहीं रखना, ये आपकी डेरिवेशन है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा फॉर्मूला है वो कैसे ड्राइव हुआ, ठीक है। तो डेल्टा टी बी किसी को लगा, मोलैलिटी इनटू में टी बी नोट का स्केयर इनटू में आर अपॉन 1000 इनटू में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। ओके, अब यहाँ से निकालते हैं केबी निकालते हैं। देखो हमें पता है कि केबी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम हो गया, ठीक है। ओके, यहाँ से के बी की वैल्यू निकालेंगे तो के बी की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा टी बी अपॉन में एम, डेल्टा टी बी अपॉन में एम क्या है, मोलैलिटी, और डेल्टा टी बी में क्या है, मोलैलिटी है, तो मोलैलिटी से मोलैलिटी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो के बी का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, टी बी नोट का स्क्वायर इंटू आर अपॉन में 1000 इंटू में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये फॉर्मूला आएगा। केबी का फॉर्मूला क्या आएगा, टीबी नोट का स्क्वायर इंटू में आर अपॉन 1000 इंटू में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है केबी का, और टीबी का फॉर्मूला ये याद रखना है,
क्योंकि जो KB है वो क्या डेल्टा TB बाई M है, इसके अंदर भी हमें तो MCM क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये फॉर्मूला बचेगा, ठीक है ना, हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा। ओके, KB क्या है हमारा, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू हम वाटर के लिए भी निकाल सकते हैं, तो मैं वाटर के लिए वैल्यू बता देता हूँ कि वाटर के लिए वैल्यू कैसे निकलेगी। फॉर वाटर, देखो हमें पता है कि वाटर के लिए TB नोट क्या होगा, वाटर का जो है वाटर जो हमारा सॉल्वेंट है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हमें पता है कि जो TB नोट है वो क्या होगा, उसका 373 केल्विन, TB नोट क्या होगा 373 केल्विन होगा ये, ठीक है ना। और जो R है, R हम क्या पुट करेंगे, R पुट करेंगे 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, R की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल पुट करेंगे, ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या पुट करेंगे, हाँ पता है कि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूनिट क्या है उसकी कैलोरी पर ग्राम है, या फिर जूल पर ग्राम भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हमें मैंने आपको बता रखी है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है 540 कैलोरी पर ग्राम, कि अगर हम 1 ग्राम हमें वाटर को उसके वेपर में कन्वर्ट करना है तो हमें 540 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। सारी वैल्यू पुट करेंगे, KB इज इक्वल टू 373 का स्केयर इंटू में 2 अपॉन में 1000 इंटू में 540, तो जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारी 0.52 पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल आ जाएगी, जो हमारी जो लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो आपने वाटर के लिए वैल्यू याद रखनी है कि वाटर के लिए जो हमारा जो KB है, KB की वैल्यू क्या होती है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। यूनिट देख लेना हमारे यहाँ से ही बनेगी, ठीक है। यहाँ पे जो यूनिट आएगी वो ग्राम में आएगी, क्योंकि हमने 1000 किया हुआ ना, 1000 मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 1000 से जो ग्राम है वो क्या बन जाएगा हमारा, किलोग्राम के अंदर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारी डेरिवेशन थी, फॉर्मूले में आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं याद रखना ज़्यादा कुछ, 2 ही फॉर्मूले याद रखने हैं, एक फॉर्मूला ये याद रखना है और एक फॉर्मूला ये याद रखना है। इतना जरूर ध्यान रखना है कि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है उसकी यूनिट का ध्यान रखना है। अगर उसके अंदर कैलोरी पर ग्राम है तो अब ये वाला है, इसका मतलब अगर उसके अंदर कैलोरी पर मोल है या फिर जूल पर मोल है तब वो डेल्टा H का है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने इसको यूज़ भी करना है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला फिर आपका ये फॉर्मूला फिर ये बन जाएगा। हीट का ध्यान रखना, हीट में कई बार कंफ्यूज करता है, हीट में कई बार हमें जैसे कैलोरी पर ग्राम, ये तो फॉर्मूला कैलोरी पर ग्राम के अंदर है, जो हीट है यहाँ पे कैलोरी पर मोल दे देगा, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि वो डेल्टा H है, ना कि वो LVAP है, ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरह हमने वाटर की वैल्यू कैलकुलेट की, किसी और सॉल्वेंट की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। क्या क्या देगा आपको, लेटेंट हीट देगा और साथ में क्या देगा आपको, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट आपको गिवन होगा, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एंड कैलकुलेशन ऑफ KB एंड डेल्टा ऑफ TB यूजिंग थर्मोडायनेमिक्स। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। With